यस, हम सब ने राइट टाइटल पढ़ा है कि जी पार्ट 23 में एपीपी से क्या आएगा। जी पार्ट 23 में एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी से क्या आएगा। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, शायद वीडियो खत्म होते होते आप ही मुझे बता दोगे कि जी पार्ट 23 में एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, जिसको हमारे टाइम पे एपीपी बोलते थे, अब शायद तुम उसको एचएपी बोलते हो, ह्यूमन एनाटॉमी पैथोलॉजी वगैरह, विच इज वन एंड द सेम। आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आने हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, वो प्रोबेबली कौन से चैप्टर को बिलोंग करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस एरिया फॉर टुडेज वीडियो। Don't worry, in order to stay informed about such topics, such videos, just feel free to WhatsApp onto this particular number 8433830815. We'll add you to a free WhatsApp group where we share this daily updates. Don't forget to click on the subscribe button along with the bell icon so that next time ऐसा कुछ आए तो आपको पता हो। Coming back to our topic, भाई मैं जी पार्ट 23 में एपीपी और एचएपी से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड फर्स्टली मैं कौन होता हूँ ये प्रेडिक्ट करने वाला कि वो क्वेश्चंस वही होने वाले हैं क्या। कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन पे कुछ बोलना चाहूँगा। अगर मैं लास्ट 4-5 साल का पेपर देख, जब से एनटीए जी पार्ट का पेपर सेट करने लगा है, मैंने कुछ एनालिसिस किया है जो मैं खास आपके लिए लाया हूँ। राइट फ्रॉम द ईयर 2019 टू 22, लास्ट 4 साल का अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ, स्पेसिफिकली ओनली ऑफ द सब्जेक्ट एपीपी एंड एचएपी, ओके, मैं और कोई सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फ्रॉम द ईयर 2019 टू ईयर 2020 टू ईयर 2021 टू द ईयर 2022, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बट जो ऑब्जर्वेशन पे मैं बोल रहा हूँ शायद आपको लगेगा कि वो भी आएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सम प्योर एनालिसिस, जो शायद आप खुद के एंड पे भी कर पाते। एनालिसिस वाला सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एनालिसिस मतलब पेपर में कौन से एरिया से कभी कैसे क्या क्वेश्चंस आए वो बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैं प्योरली 2019 ऑब्जर्व करता हूँ, 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए थे एपीपी से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अराउंड थे, या तो वो चैप्टर था अराउंड ब्लड, मतलब मान लो उसने ब्लड के पीएच के बारे में पूछ लिया, बफर के बारे में पूछ लिया, हेमाटोक्रिट वैल्यूज के बारे में पूछ लिया, क्लॉटिंग पाथवे के बारे में पूछ लिया, या उसने 2019 में जो भी पूछा था दैट वाज अराउंड कार्डियक सिस्टम, कार्डियक साइकिल के बारे में पूछ लिया या कार्डियक आउटपुट के बारे में पूछ लिया। दैट वाज ऑल अबाउट 2019। थोड़ा सा कैंसर था वहाँ पे, बस और कुछ नहीं। अब जो भी लोग जी पार्ट 2020 का पेपर सॉल्व करने गए रहेंगे, उसने जी पार्ट 2019 का पेपर ऑब्जर्व किया रहेगा। जैसे आज जब हम 23 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम भी तो पहले के 4 साल के पेपर देख के जा रहे हैं, तो वो 2020 का बच्चा भी 2019 का पेपर देख के गया रहेगा कि अरे कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन आया था, कि अरे कैंसर के थोड़े टाइप्स पे क्वेश्चन आया था, तो अभी भी आएगा क्या, रिपीट होएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2020 में 2019 की कोई भी एरिया से कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। इनफैक्ट 2020 में एबीपी से क्वेश्चंस थे फ्रॉम सेल डिवीजन, हाइपरट्रोफी, एनाप्लेसिया, वो सारे क्वेश्चंस थे। उसके सिवा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह पे था, और वो थोड़ा अल्जाइमर और पार्किंसन पे चले गए। कहने का मतलब ये है, ऊपर का तो कुछ रिपीट नहीं हुआ, कुछ नहीं अलग डिवीजन में चले गए। आई वुड से दे मूव टुवर्ड्स द सेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले उन्होंने ब्लड और कार्डियक पकड़ा 2020 में, सीएनएस में। अब आया द ईयर ऑफ 2021 जब कोविड का सेकेंड वेव आया था, एंड जब 2021 में जी पार्ट के पेपर की बात आई, तो वो स्टूडेंट भी पहले के दोनों के साल का पेपर देख के गया रहेगा। उसको लगा रहेगा लास्ट ईयर कुछ रिपीट नहीं हुआ, उसके पहले का इधर कुछ रिपीट नहीं हुआ, बट शायद यहाँ पे वो दो एरियाज में से कुछ रिपीट हो जाएगा। बट इस बार भी वैसा कुछ नहीं हुआ। टू माई सरप्राइज एंड योर सरप्राइज, 2021 और 2020 में अगर कुछ सिमिलरिटी थी, वो सिर्फ डाइजेशन के चैप्टर के क्वेश्चन थे। भाई डाइजेशन से एक क्वेश्चन 2020 में अराउंड था, 21 में भी था, बट वो भी डाइजेशन के अलग अलग पार्ट से थे। अदरवाइज अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2021 की बात करूँ तो डाइजेशन के सिवाय कुछ भी पहले का रिपीटेड नहीं था। यस, नहीं था। इस बार वो वापस और एक नए सिस्टम में घुसा। दे गॉट इनटू एंडोक्राइन सिस्टम अराउंड क्वेश्चंस थे। कोविड चल रहा था, इम्यूनिटी के अराउंड क्वेश्चंस थे। अब ऑब्जर्व करो, कोविड तो यहाँ पे भी था, बट तब तक जी पार्ट की एग्जाम हो चुकी थी। एग्जाम फेब में हो रही थी, लॉकडाउन मार्च में हुआ। तो ये 2 साल इम्यूनिटी पे या इम्यूनोलॉजी पे कुछ भी नहीं आया। 2021 में इम्यूनोलॉजी पे, एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेशन पे क्वेश्चन।
2021 में कोविड चल रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था लंग्स में, इन्फ्लेमेशन अराउंड क्वेश्चन आए, ये था अप टिल 3 इयर्स। अब जब GPAT 22 का बंदा पेपर लिखने जा रहा था, उसने पहले के सारे पेपर्स देख लिए, 3 साल के पेपर देखे, वो देख रहा है यार 3 साल में कुछ भी कहीं पे भी डायरेक्टली रिपीट नहीं हुआ है एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ डाइजेशन। अब हम 23 में पेपर लिखने जाने वाले, अगर मैं ये 3 साल ऑब्जर्व करता हूँ, ये तीनों में से एक भी साल पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहीं पे यूरिनरी सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली तो नहीं है, बट अगर मैं 2022 का पेपर देखूँ, 2022 के पेपर में इन्होंने थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए हैं अराउंड स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि 1 अराउंड में था, आई सपोज दिस नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितने होते हैं, तो एक वहाँ पे हम लोग एक अलग सिस्टम में चले गए, सूचर्स में चले गए, मतलब स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ब्रेन सिस्टम में या बोन्स वाले सिस्टम में चले गए ऑन द अदर साइड आई वुड से, हम लोग बोन्स और टिश्यूज़ के अराउंड क्वेश्चन पूछने लगे। अब अगर मैं सारे के सारे पहले के ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखूँ, इन नन ऑफ द ईयर फॉर द पार्ट ऑफ एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी दे हैव आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर भी डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन नहीं कि भाई किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन एंड ऑल दोस पार्ट, उस पर भी डायरेक्टली कुछ भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, शायद लोग GFR वगैरह पे पूछा था उन्होंने, बट दैट आई वुड काउंट इन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्माकोकाइनेटिक्स। तो रिप्रोडक्टिव पे ज़्यादा नहीं है, यूरिनरी पे ज़्यादा नहीं। अच्छा, रेस्पिरेटरी में भी ज़्यादा डिटेल था नहीं, एक्सेप्ट यहाँ पे व्हाट दे डिड बैक इन 2019, तो रेस्पिरेटरी में भी ज़्यादा नहीं है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे APP में 10 सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव वगैरह वगैरह, उसमें से अगर उसने लास्ट 4 साल में 8 सिस्टम पकड़ लिए, क्योंकि उसने कोई भी सिस्टम रिपीट नहीं किया, जो पहले हो गया वो वापस नहीं आया, जो पहले 2 साल हो गया वो तीसरे साल नहीं आया, जो पहले 3 साल हो गया वो चौथे साल नहीं आया। अभी 2 कंडीशन, एक, तुम जब GPAT 23 का पेपर लिखने वाले हो, तुम पहले की तो सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे हो, मतलब अगर इसमें से कुछ रिपीट होता है तो तुम आंसर कर पाओ। ऑन द अदर साइड, अगर इसमें से कुछ नहीं आता, जो अभी तक हुआ नहीं कि रिपीट नहीं हुआ, तो उसके सिवाय पूरे APP में सिर्फ ये 3 सिस्टम बचते हैं, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी। ये 3 सिस्टम के ऊपर चीज़ें पढ़ लो, इन तीनों को डेप्थ में पढ़ लो, इनको एज पर क्वेश्चन पेपर जैसे जो एरिया से आया था वैसे पढ़ लो, एंड APP के आने वाले क्वेश्चन आर गोइंग टू बी योर्स। If you are liking this question paper analysis, then just comment in the chat box that you want more such videos, and हम आपके लिए subject by subject, paper wise paper ये analysis जल्दी लेके आएंगे, so that you can decide how to move forward. Don't forget to log on this particular number. आप WhatsApp group में add हो सकते हो, it's a free WhatsApp group. Just call on to this number or WhatsApp and they will do the needful. ये same number ये video के description में भी है. See you on the other side soon with your wish. All the best for GPAT 23. Thank you so much.